है जी ना, मैं ऑफिस जाना है, अपना और तार का ख्याल रखना। हाँ अरे माँ, आप भी अच्छे से जाना। बाय ताई बेटा, अच्छे से रहना, ध्यान रखना अपना, ओके। जी दादा, आप भी अच्छे से जाना। जिमिन का कॉल छोड़ो, बाद में बात कर लूंगी। नहीं मामा, बात कर लो दी से। हाँ बेटा, मैं काम करके जाके बात कर लूंगी। नहीं आप अभी जाओ, मैं काम कर लूंगी सब। नहीं मैं कर लूंगी। मामा आप जाओ ना। अच्छा बाबा, तुम कर लोगी ना पक्का? हाँ मैं कर लूंगी, ऐसे में मैं बोर ही होंगी। ओके ठीक है तब। हेलो, हाँ जिमिन बेटा, कैसी हो? मॉम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी है आप? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और सब बढ़िया है ना घर पे? हाँ सब ठीक है। और ताई ताई कैसी है? हाँ बेटा वो भी ठीक है। अच्छा कहाँ है अभी वो किचन में थोड़ा काम था ना, वही कर रही है। मॉम ये गलत बात है, अपनी भाभी से कितना काम कराती हो? तुम्हारी भाभी मेरी सुनती कहाँ है? मैं तो इतना बारन करती हूँ लेकिन उसे काम करना रहता है। कहती है कि घर में बोर होने से अच्छा कुछ काम ही कर लूँ मैं। मॉम तो आपने क्या सोचा है, क्या करें? पता नहीं बेटा क्या करें, देखती हूँ। जग्गू को जा रही हूँ फ़ोन करने, उससे ही पूछूँ वो कब आ रहा है, इतने दिन तो हो गए। हाँ मॉम, तो आप जग्गू से बात कर लो, मैं रखती हूँ फ़ोन। बाय बाय। इस नालायक के बच्चे को ही जा रही हूँ कॉल करने। मॉम का कॉल। हेलो मॉम, आप कैसी है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी मॉम जी है या मरे? मॉम ऐसे तो मत बोलिए ना। और क्या बोलो कुकी, जो बेटा अपनी माँ से इतना दूर रहता हो, वो माँ की हालत कैसी होगी? क्या वो माँ सही रहेगी? मॉम 2 साल हो गए बेटा, 2 साल से तुम घर नहीं आए हो। तुम्हें पता है कि हमारी क्या हालत हो रही है यहाँ पे? एक बेटा तो ऐसे ही दूर हो चुका है हमसे, और एक बेटा खुद जान के दूर रहता है। मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं जान के दूर नहीं रहना चाहता हूँ। प्रॉब्लम है मॉम, यहाँ काम है। क्या काम फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं मॉम, लेकिन मैं काम भी तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना। क्या करेंगे हम ऐसे पैसे लेके जिसमें खुशी ना हो? मॉम बस जंकफूड बहुत हो गया, अब तुम 1 हफ्ते के अंदर आ रहे हो, वरना मैं आ जाऊँगी वहाँ पे, मैं बता रही हूँ। और अगर तुम नहीं आए ना फिर भी, तो देख लेना फिर तुम। उसके बाद से दोबारा घर में आने की तुम ज़रूरत मत करना, तुम घर में आने की कोशिश भी मत करना, तुम घर में आना ही मत। ये बस मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर फिर भी तुम नहीं आए तो कोई मॉम नहीं, कोई डैड नहीं, कोई फैमिली नहीं, ओके? ओह गॉड, इस बार तो मॉम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रही है। सोच जंको क्या करा जाए। डैड को कॉल करता हूँ। हे जंकू, कैसे हो बेटा, इतने दिन बाद कॉल किया। वो डैड, आपको कुछ बोलना था। हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैं 2 दिनों के अंदर आ रहा हूँ। क्या सच में? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम सुन के बहुत खुश हो जाएगी। हाँ डैड, उन्होंने नहीं आज मुझे डांटा है, तो मैं आ रहा हूँ। क्या सच में जिन ने तुम्हें डांटा है? अच्छा ठीक है, तुम आओ, अच्छे से आना। हाँ मैं जिन को बोल दूंगा। हाँ डैड आप बोल देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा अभी। 2 दिनों के अंदर जल्दी से सारा काम खत्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ पता है, अब तुम जल्दी करके आओ, ओके। वी मिस यू। मिस यू डैड। क्या हुआ मॉम, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं कुछ नहीं बेटा, तुम डिनर करो। जीनी, ये दुखी होने का नहीं, खुश होने का टाइम है। क्यों, खुश होने की क्या बात है जो मैं खुश हूँ? क्योंकि तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। क्यों? क्या कह रहे हो? अरे तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जंकू वापस आ रहा है। ताई तुमने सुना बेटा, जंकू का रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, जंकू का रहा है। वाह,
आखिर मेरा डांट का असर हो ही गया। सुबह बता रहे मैंने कितना उसे डांटा। हाँ जीन, मुझे उसने बताया है कि तुमने सुबह उसे बहुत डांटा है। और मैं क्या करती, वो आने को तैयार ही नहीं हो रहा था तो मुझे डांटना ही पड़ा। तुम भी ना जीन। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो कॉल करके बता भी तो सकता था। जीन थोड़ा समझा करो, वो अभी काम में बिजी है। उसे 2 दिनों के अंदर पूरा काम खत्म करके उसे तैयारी भी तो करनी है ना। वो तैयारी करेगा फिर आएगा। उसे 1 हफ्ते के अंदर तुमने बुलाया है तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो वो कैसे कॉल करेगा? वो अभी बिजी है। हाँ रिम तुम सही कह रहे हो, वो आ ही रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जीन, अब जाओ तुम अपने बेटे के आने की खुशी में तैयारी में लग जाओ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ तैयारी करने। हाय मेरा बेटा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, इसने तो डिनर भी नहीं किया और चली गई। ये लड़की भी ना। तो बेटा तुम कहाँ जा रही हो? वो डैड मैंने रूम में जा रही थी। पर तुमने तो डिनर भी नहीं किया, डिनर कर लेती। वो डैड मेरा डिनर करने का मूड नहीं है। गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। ताई बेटा डाइनिंग में लगा दिए हैं सब। यस मैम वहाँ का सब हो गया है। गुड, अब बस जंकू खा जाए जल्दी से, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। मॉम कितनी खुश दिख रही है आज। सच में आज मॉम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मॉम आज इतनी खुश दिख रही है। जंकू खा गया लगता है। हाय हेलो मॉम। क्या हो मॉम, आप मुझे देख के खुश नहीं है? ऐसा सरा हुआ मुंह क्यों बना रही है आप? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मुझे लगा कि जंगुक आ गया इसीलिए शॉक्ड हो गई थी बस थोड़ा। हाँ हाँ, और बेटे तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेटा ही है। नहीं मेरी एंग्री बर्ड, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ आप तो रहने ही दीजिए, मुझे सब पता है। अच्छा छोड़ो गुस्सा और बताओ पीहू आशुगा कहाँ है? वो उसने बाहर रास्ते में कॉटन कैंडी वालों को देख लिया तो उसे जिद करने लगी सुगा से कि उसे किनना है, और सुगा तो बेटी का दीवाना है। उसने बोला ओके चलो किन देता हूँ। मैंने इतना बारन किया लेकिन ये सुनते ही कहाँ है। परेशान हो चुके हैं बाप बेटी से। अब समझ आ रहा है कर्मा, तुम भी बचपन में ऐसी ही थी और आर्यन के साथ मिलकर जिद करती थी और मुझे परेशान करती थी। तुम बाप बेटी में मेरा दिमाग खराब किया, अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बेटी खराब कर रही है। मम मैं इतनी भी शरारती नहीं थी। हाँ सही कहा, तुम इतनी शरारती नहीं, इससे भी ज्यादा वाली शरारती थी। नानी नानी मैं आ रही, नानी आ मेरा क्यूटी बच्चा आजा। हाय मम कैसी है आप? तुम महाराज आ ही गए, मुझे तो लगा था कि आप आज भी नहीं आएंगे। सॉरी मम, वो बस काम में बिजी था मैं, इसीलिए नहीं आ पा रहा था। तुम लोगों का काम जिसे सुनो वो बोलता है काम में बिजी था, काम में बिजी था। एक दिन मैं इस काम को ही आग लगा दूंगी। कैसे हो बेटा? तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो गई हो आगे से। हाय बाय। ये तो ठीक है मम्मी, मम्मा तो कहती है कि पीहू शरारती हो गई है। मेरी लिटिल गर्ल, मम्मा मजाक करती है आपसे बेबी। कोई मजाक नहीं करती हूँ मैं, ये सच में इतनी शरारती हो गई है, मैं सच ही कहती हूँ। अरे जिमिंदी, वो तो बच्ची है, अभी अभी शरारत नहीं करेगी तो कब करेगी वो? सुनो मम्मा, देखो मम्मी ने क्या कहा कि मैं अभी शरारत नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी। और ऐसे भी तो नानी कह रही थी कि आप भी तो बचपन में शरारती करती थी। क्या? तुमने कैसे सुना कि नानी ने अभी क्या कहा मुझे?
जब हम घर में आ रहे थे तब सुना मैंने, और दादा ने भी, और दादा ने तो ये भी कहा कि आप तो अभी भी शरारती और ज़िद्दी हो, दादा से हर चीज़ के लिए जिद करती हो। तू तो गया बेटे। अच्छा, तो मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराती हूँ ना, मोटा बिल्ला, लेजी बिल्ला कहीं का। तो घर चल बिल्ले के बच्चे, तुझे मैं सोफे में नहीं सुलाया ना तो मेरा नाम भी जिमिन नहीं, समझा? आज तेरे खर्चा मैं तो अब और खर्चा करूँगी। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है मेरे हाथ से। अब देख, तू घर चल, न्यू ब्रांडेड शूज कर दूंगी, ड्रेस खरीदूंगी। तो ये इसने कैसे कैसे बेइज्जती कर दी मेरी। बिल्ला बिल्ला मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। खुश हो यार, तुम्हारा बेटा आ गया। जंगुक, तू आ गया जंगुक, मैंने तुझे बहुत मिस किया बेटा। मैं तुझे रोज मिस करती थी। हाँ मॉम, मैं भी आपको बहुत मिस करता था। चुप कर, तू कोई मिस नहीं करता था। अगर मिस करता ना तो आता। सॉरी मॉम, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाय जंगुक, गुड गुड। अरे जिमिन, तो मैं गिर जाऊँगा, छोड़ो मुझे। हे जंगुक, तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया है, तूने किया? हाँ दी, बहुत ज्यादा ही मिस किया आपको। पता है मुझे इतना मिस हो रहा था ना कि मैं आपको सॉरी नहीं बोल पा रहा था। सामने रहता तो मैं कितना आपको मजाक उड़ाता था, सॉरी बोलता था। जंगकुक के बच्चे, तू आते ही शुरू हो गया। तेरा मुंह तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। आते तो शुरू हो गया है। दी सॉरी, तूने मुझे फिर से सॉरी कहा। मैं सॉरी नहीं हूँ, मैंने बोला है ना। तू मेरा क्यों इतना मजाक उड़ाता है? दी, मैं आपको सॉरी नहीं बोला, मैं तो बस सॉरी कह रहा था। सॉरी, आपको सॉरी सुनाई दिया। ओह अच्छा, तूने मुझे सॉरी कहा। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सुन रही हूँ। चल, मैंने तुझे माफ किया, तू आया है ना आज, इसलिए बस। वाह साले साहब, बहन से झूठ बोलना कोई आपसे सीखे, वाह। और नहीं तो क्या भाई, झूठ बोलना तो मैंने आपसे ही सीखा है ना, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे मेरे भाई, क्यों मामा भगनी तुम लोग दोनों मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। पूरा नहा धो के पीछे पड़े तुम दोनों तो मेरे। अभी उसने फंसाया और अब तुम फंसा रहे हो। इतना जोर जोर से चिल्ला के बोलोगे तो अगर उसने, महारानी ने सुन लिया ना, तुम्हारी बहन जो शेरनी है, भूखी शेरनी के जैसे मेरे ऊपर टूट पड़ेगी। अभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओके सुगा भाई, जोर जोर नहीं बोलूंगा, आस्ते आस्ते बोलूंगा। ए भाई तुम मत बोल। कितना डरते हो आप मेरी बहन से, इतनी डेंजर नहीं है वो। डेंजर, वो तो डेंजर की डेंजर है भाई। सुगा, जंगकुक, तुम लोग को वही बात करनी है क्या? तुम लोग आओ जल्दी यहाँ पर। देखो जंगकुक तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है ताई ने। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साथ है मामू, आप आ गए मामू। मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन आप बहुत गंदे हो, आप मुझसे मिले भी नहीं। पीहू बेबी, तुम कहाँ थी बेबी? पीहू तो सो रही थी। अच्छा, पीहू सो रही थी तो फिर मामू कैसे गंदे हुए? पीहू ने मामू का वेट ही नहीं किया। ये मामू, पीहू नहीं सोना मांग रही थी, लेकिन मम्मा ने सुला दिया और कहा जब मामू आ जाएंगे तो उठा देंगी। अच्छा चलो, अब तो मामू आ गए ना, हम लोग साथ में बैठ के खाते। ओके ओके मामू।
हाँ जीन, आज का खाना सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। जिमिन, शुगा, आज तुम लोग यहीं रुक जाओगे? शुगा प्लीज ना, आज रुक जाते हैं। प्लीज दादा, आज रुक जाओ ना। अच्छा ओके बाबा, आज हम यहीं रुकते। ओके। ये पीहू खुश हो गई और पीहू की मम्मा भी खुश हो गई। ताई बेटा, बहुत काम कर लिया तुमने, सुबह से काम करिए, जाओ आराम करो। मम्मा सब थोड़ा ही सा है, कर लेती हूँ। ताई बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने कह दिया कि तुम जा रही हो तो मतलब बस जा रही हो। पर मॉम, मैं बोर हो जाऊंगी, ऐसे काम करते दिल बहला रहता है। ताई तुम्हें पीहू ढूंढ रही थी कब से खेलने के लिए। अच्छा ओके ठीक है तब, लेकिन पीहू है कहाँ आखिर? पीहू यहाँ है। ओ पीहू बेबी, चलो हम खेलते हैं। ओके ओके बेबी मामी, अब हम बहुत सारा खेलेंगे। हाँ बाबा ओके चलो। मॉम, जंकू कहाँ है? ओ बेटा, वो रेस्ट करने गया था, वो थक गया था ना, इसीलिए अब उठ गया होगा शायद। हाँ जीन, हमें तो उससे बात भी करनी थी ना। हाँ रिम, तुम सही कह रहे हो। शुगर बेटा, थोड़ा जंकू को बुला दो ना। जी मॉम ओके। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। जंकू कहाँ खोए हुए हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, उठो उठो, और तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। कुछ नहीं भैया। क्या हुआ, बोलिए क्या बात है? चलो नीचे चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं नीचे, कोई बात करनी है, कोई जरूरी बात है भाई। हाँ वैसे ही समझ लो। उसके बाद सुगा और जंकुक नीचे आ जाते हैं आर्यन जिन जिमिन के पास। अब देखते हैं जिन क्या कहती है जंकुक से। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुमसे बात करनी है। तो बोलिए आपको क्या बात करनी है? हाँ तो जंकुक, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मॉम, ये आप क्या कह रही है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम्हें कोई पसंद है? इस प्यार को हम क्या नाम दे? जंकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो कोई पसंद है? नहीं, ये गलत है। जंकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो क्या तुम्हें कोई पसंद है? नहीं मॉम, ये अचानक से आपको क्या हो गया है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मुझे कोई पसंद है। अच्छा, तो ना ही तुम्हें कोई पसंद है, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो शादी नहीं करनी है तुम्हें? मॉम, आखिर आपको हुआ क्या है? अचानक से ये सब सवाल क्यों पूछ रही है आप? कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। क्या शादी? हाँ शादी। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जब बूढ़े हो जाओगे तब। तुम्हारे बच्चों को मैं कब खिलाऊंगी? पर मॉम, शादी के लिए तो कोई लड़की भी होनी चाहिए ना। मुझे ना ही कोई पसंद है, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड। उसकी टेंशन तुम मत लो जंकुक, लड़की हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखी है। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था ना, कि जैसे ही मैं आऊँ मेरी शादी करा दो। सब कुछ आप लोगों ने आगे से अरेंज कर रखा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम मुझसे फिर पूछना क्यों कि मुझे कोई पसंद है या नहीं? हाँ, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कभी उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है या फिर कोई गर्लफ्रेंड होती है, इसीलिए हमने तुमसे पूछ लिया। मॉम, मैं बाहर काम करने गया था, ना कि गर्लफ्रेंड बनाने। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम पूछोगे नहीं कि लड़की कौन है? आप लोगों ने तो आगे से ढूंढ ली है मेरे लिए लड़की, तो पूछ के क्या होगा? मेरी शादी तो आप लोग उसी से कराओगे ना। हाँ, ये भी बात सही बोली, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है कि तुम्हारी शादी आखिर किससे हो रही है। हाँ तो फिर बता दीजिए किससे हो रही है। ताई से। पर मॉम, आपको पता है ना वो
भाभी है। हम जानते हैं जंकुक वो तुम्हारी भाभी है, वो बोगम की वाइफ है। मॉम तो आपने फिर कैसे सोच लिया कि मैं उससे शादी करूंगा, ये जानते हुए कि वो मेरी भाई की वाइफ है? मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ मॉम? पर जंकुक तुमने उसे कभी भाभी नहीं कहा, ना ही तुम उससे भाभी मानते हो, तो फिर क्यों नहीं कर सकते उससे शादी? जंकुक देखो बेटा, इस दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और अब तो तुम्हारा भाई भी नहीं रहा है। बेटा तुम्हारे भाई के जाने के बाद हम सब टूट चुके थे, खासकर ताई। हम तो फिर भी माँ बाप है, हम सह लिए, लेकिन ताई उसकी तो पूरी लाइफ है, वो बेचारी अकेले कैसे जिंदगी काटेगी अपनी? और उस बेचारी का तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं हमारे सिवा। अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं किए तो फिर क्या होगा उस बेचारी का? पर मॉम मैं ही क्यों, आप तो किसी और से भी करा सकती है ना उसकी शादी। करा देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हमसे दूर हो। वो इतनी इनोसेंट है, अगर उसकी शादी कोई ऐसे घर में हो गया जहाँ पे उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उससे सेफ नहीं रही वो, तो फिर क्या होगा? हम तो चाह कर भी उस टाइम कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। और अगर इस घर में रही तो हम लोग सब खुश रहेंगे। बेटा मैं रोज ताई को देखती हूँ, वो अंदर ही अंदर टूट रही है, मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती जंकुक। मैं उसकी माँ की तरह हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे टूटे। जंकुक प्लीज प्लीज जंकुक, मेरी बेटी को बचा लो जंकुक, मेरी बेटी को ऐसे टूटने मत दो प्लीज। ठीक है मॉम मैं रेडी हूँ, पर क्या ताई राजी है? उसने अपना फैसला हमारे ही ऊपर छोड़ा है। ठीक है मॉम, मैं करूँगा ताई से शादी। मैं अब अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये मॉम मैं बहुत हैप्पी हूँ। हाँ बेटा मैं भी बहुत हैप्पी। मैं जा रही हूँ पीहू के पास, वो ताई के साथ खेल रही होगी ना। ओके जाओ। पीहू बेटा खेल लिया मामी के साथ? अरे ताई ये तो सो गई। हाँ दी, ये कब से खेल रही थी ना, तो थक गई तो सो गई। तुमने परेशान तो नहीं किया ना इस शैतान ने? नहीं दी, कैसे बात कर रही हो? पीहू तो बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बहुत अच्छे से खेल रही थी। हाँ क्योंकि बहुत परेशान करती है मुझे, तो दिन भर घर में परेशान कर देती है। दी आप तो ना, वही तो, तब मैं सोच रही हूँ अभी से मैं लेकर कैसे जाऊँ, तो सो गई। हाँ तो क्यों लेके जा रही है? आज रहने दीजिए, पीहू मेरे ही पास हो जाएगी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना ताई? उफ दी आप कैसी बात कर रही है, पीहू के रहने पे मुझे क्या परेशानी होगी? नहीं ऐसे कह रही थी। अच्छा ठीक है तब मैं जा रही हूँ। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट दी। हाँ यार मैं तो आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया कि जिन जंकुक को बोलती है तो जंकुक मान जाता है शादी के लिए ताई के साथ, और जिन ताई को भी बोल देती है तो ताई भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने अपना फैसला तो जिन के ही ऊपर छोड़ा था। उसने कहा था कि वो जो करने चाहते हैं वो करे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से। तो ताई की शादी जो है वो जंकुक से अब हो जाती है। तो चलिए अब हम शादी वाला सीन देखते हैं। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। जंकुक अब ताई को किस करो। मॉम क्या ये स्किप नहीं हो सकता? जंकुक किस करना जरूरी है, वरना शादी अधूरा रह जाता है। ओके
बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे। मैम मैं रूम में जा रहा हूँ। आराम से जाइए और ताई को ज्यादा परेशान मत करिए। ओके, तो मैं आपको परेशान करता हूँ, चलिए रूम में। नहीं नहीं भाई, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, तू जा रूम में जा। ओके, गुड नाइट। बाप रे बाप, ये लड़का तो हद है। जब भी इसे कुछ बोलता हूँ मुझे रोज करने का एक चांस नहीं छोड़ता है ये। बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बचा। यहाँ पे मैं सबको रोज करते फिरता हूँ, ये मुझे ही करता है। चल सुबह जिमीना के पास। ये सब क्या है? ओह गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये मेरे साथ कुछ। मैं कह रहा था कि मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे ये बीच का जो सीन था ना, सुबह उठ के जब ताई से के बाहर आते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, वो वाला सीन मुझसे बहुत गलती से डिलीट हो गया। मुझे पता नहीं चला, अभी मैं जब एडिट कर रही हूँ तो बोला नहीं मिल रहा है। गाइस आई एम सो सॉरी, मुझे रोना है। वो सीन बहुत अच्छा था, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ऐसे तो मेरा डिलीट हो गया है वो, पता है आपको 2 दिन लग गया था वो सीन बनाने में मुझे। तो क्या होता है, जंगकुक सुबह उठ के बाहर जाता है, ताई भी जाती है, ताई पूछती है जिमीना सुगा का है, तो जिमीन सुगा चल जाते हैं अपने घर, क्योंकि सुगा को काम आता है, मीटिंग आ जाती है उसकी, इसलिए। और उसके बाद जो आरएम होता है वो भी ब्रेकफास्ट करता है, वो भी आ जाता है, थोड़ा बातचीत होता है, वहाँ पे हंसी मजाक होता है। वो सब डिलीट हो गया मुझसे भूल से। और जो जीन होती है वो कहती है कि जंगकुक तुम ऑफिस आज मत जाओ, ताई के साथ टाइम स्पेंड करो। तो आरएम कहता है कि मैं भी आज छुट्टी ले लेता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा फनी सीन होता है। और फिर जब ताई कुछ बोलती नहीं है और जीन भी चली जाती है और आरएम भी चला जाता है ऑफिस, उसके बाद ताई भी बात नहीं करती है। जंगकुक भी पूछता है तुम हमेशा इतनी चुप रहती हो? ताई कहती है नहीं, मैं हमेशा नहीं रहती हूँ। और जंगकुक बोलता है हाँ सबसे बात करती है, मुझसे नहीं करती। उसके बाद ऐसे ही इन दोनों का मतलब कि लगा रहता है। जंगकुक थोड़ा गुस्सा हो जाता है, उसे जेलसी भी होती है थोड़ा सा। तो आर्मी ऐसे ही 2 महीने बीत जाते। इन 2 महीनों में जंगकुक बहुत कोशिश करता है ताई से अच्छे से बात करने का, पर ताई जंगकुक की केयर तो करती है पर उससे बात नहीं करती है अच्छे से। मतलब वो जो पूछता है वो बात करता है तो ये उसका जवाब देती है, पर खुद से बात कर भी नहीं करती है, ना ही कभी स्टार्ट करती है, ना ही अच्छे से कभी एक हस्बैंड वाइफ के जैसा एक रिश्ता इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं है। और पर ताई को जंगकुक से अटैचमेंट हो चुका है, उसे भी जंगकुक अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते क्या होता है। अच्छा बेटा, तो अब हम लोग निकलते हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। जी मैम, आप लोग भी ध्यान से जाना। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम लोग भी ध्यान रखना अपना। चले जिन, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। हाँ चलो चलते हैं। बाय बच्चों। बाय बाय मॉम डैड। अब मैं भी ऑफिस जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ओके, आप भी ठीक से जाना। बाय। आज इतनी देर क्यों हो रही उन्हें आने में?
ऐसे तो रोज जल्दी आ जाता है, लेकिन देर क्यों हो रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, जंकुक आप ड्रिंक कर क्या है? हाँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ तो क्यों किया इतना ड्रिंक? चलिए मैं लेके चलती हूँ। गॉड क्या हालत बना ली अपनी, चलिए। ताई तुम्हें पता है तुम बिल्कुल चुम्मेश्वरी लग रही हो। क्या क्या चुम्मेश्वरी? ओह गॉड कितना भारी हो आप, बाप रे। आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जंकुक ये लीजिए पानी पीजिए। जंकुक आप क्या करे, छोड़िए मुझे। नहीं ताई, आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम मेरी हो सिर्फ मेरी। जंकुक पागल मत बनिए, छोड़िए मुझे। क्यों ताई, क्यों तुम अभी भी भगवान भाई को नहीं भूल पाई हो ताई? ताई तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ताई तुम क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? ताई तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जियन जंकुक की हो तुम। भाई नहीं रहता है, तुम्हें भूलना होगा भाई को, अपने लाइफ में आगे बढ़ो ताई, तुम मूव ऑन करना होगा तुमको। जंकुक आप मेरी बात तो सुनिए पहले। नहीं, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। चलो ताई। जंकुक दूर हटिए, छोड़िए मुझे। जंकुक छोड़िए मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें ताई, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जंकुक सुनिए मेरी बात। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. ओ नो, ये क्या हो गया कल मुझसे? ताई को उठने से पहले मैं चले जाता हूँ, वरना मैं उससे नजर कैसे मिलाऊंगा? जंकुक रुकिए। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कल ड्रिंक क्यों की थी और आपको हुआ क्या था? अब आप चुप क्यों हैं? बताइए कुछ कि आखिर आपको कल हुआ क्या था? ऐसे तो आपने कल मुझसे कहा, लेकिन आज मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ। वो टाइम में देखो ताई, मैं तुझसे डायरेक्ट ही कहता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है तुम्हारा बोगम भाई के लिए रोना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में ताई, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम बोगम भाई के लिए रो, मैं चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ताई बोगम भाई नहीं रहा, तुम्हें समझना होगा। जंकुक क्या आप मुझसे प्यार? हाँ ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम तो
बोगम भाई को भूल ही नहीं पाई हो। जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। बोगम और मेरे बीच में कोई कभी हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता था ही नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं और बोगम की गर्लफ्रेंड आयु, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। एक दिन मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया सारे कॉलेज के सामने। तो उसने मेरी मॉम को पैसे देके, मेरी स्टाफ मॉम को पैसे देके उसने मुझे खरीदने की कोशिश की और ये सब बोगम को पता चल गया था। इसीलिए बोगम ने और आयु ने बोला बोगम को कि मेरी शादी करा देने के लिए बोगम के साथ, ताकि मैं सेफ रहूं जब तक ये मसला सब ख़त्म होगा तब तक। उसके बाद मेरा और बोगम का डिवोर्स हो जाएगा और मैं और बोगम अलग अलग रहेंगे। हम लोग अपनी लाइफ आराम से जिएंगे, बोगम और आयु की शादी हो जाएगी और मैं भी अपने लाइफ में रहूँगी खुश। लेकिन उससे पहले ही पता नहीं कैसे बोगम और आयु की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और मुझे लगता है कि मेरी ही वजह से हुआ ऐसा। अगर मैं बोगम से शादी ना करती तो आज आयु और बोगम साथ में दोनों खुश रहते, लेकिन मेरी वजह से। जंगकुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक पन होती हूँ। जंगकुक, मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी। ताई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम प्लीज़ रो मत ताई, प्लीज़। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम तो खुद मुसीबत में थी और आज मुझे मेरे भाई के ऊपर बहुत नाज हो रहा है कि मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है। उसने कितना अच्छा काम किया। मैं पागल था, मैं बेफालतू का जेलस हो रहा था, पता नहीं क्यों मैं जेलस होने लगा इतना। मैं अपने भाई से जेलस हो रहा था, मुझे माफ़ कर देता है प्लीज़ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है। पता है, जो हो गया वो हो गया। क्या तुम अभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो? क्या तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते? देखो, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ, मैं करती हूँ आपसे प्यार, लेकिन नहीं। देखो, मॉम डैड भी तो यही चाहते हैं ना कि हम दोनों एक खुश फैमिली रहें, हम लोग सब सही से रहें, ताकि हम एक साथ अच्छे से रह सकते हैं, है ना? बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी इस रिश्ते में? क्या तुम मेरे साथ एक न्यू अच्छी लाइफ जीने चाहूँगी ताई? हाँ जंगकुक, मैं आपके साथ चाहूँगी एक अच्छी लाइफ जीना। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंगकुक। क्या सच में ताई? तुम आई लव यू टू। हाँ, बस कीजिए। हाँ, बस नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा। चलो जल्दी बेड पे चलो तुम। पर जंगकुक, मुझे शर्म आ रही है, देखिए ना ये थर के आर्मीज कैसे देख रही है हमें। ओए बहुत हो गया आर्मी, सब जाइए, आप लोग भी अपना काम कीजिए और हमें भी हमारा काम करने दीजिए। ऐसे ही बहुत देर बाद हम मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बहुत सारा रोमांस करने। अब आप लोग भी जाइए, बाय बाय। तो आर्मीज यहीं पे स्टोरी की एंड होती है एंड मैंने बाहर के किसी भी कैरेक्टर को नहीं रखा है एंड जेहोक को भी नहीं रखा है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया कि मैं जेहोक को क्या रोल दूँ, क्या उसे बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने जेहोक को भी नहीं रखा। इसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ गाइस, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी के बारे में आपको कैसी लगी स्टोरी वो कमेंट भी करना। अब हम टैकुक को भी रोमांस करने देते हैं, अब हम चलते हैं। बाय गाइस, थैंक यू।